तो आप सभी का अपना चैनल तीसरा क्लास से दूंगा हूँ। टेस्ट सीरीज पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मिलिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से होता है? मलिवंग के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। मल्चिंग एक सामग्री की एक सुरक्षात्मक परत है जो मिट्टी की सतह के शीर्ष पर फैली रहती है। कहाँ फैली रहती है? तो मिट्टी की सतह के शीर्ष पर फैली रहती है। ठीक है। कंपोस्ट, तो कंपोस्ट क्या है? तो कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनर्चक्रण से प्राप्त किया जाता है। औरंगजेब के द्वारा अपने निम्नलिखित में से किस दो सर्वोच्च पदधारक समानों मिर्जा राजा की किताब दिया गया था? ठीक है, जय सिंह और जसवंत सिंह को, किसको? जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया गया था। औरंगजेब के द्वारा अपने दो सर्वोच्च पदधारक सम्मान को जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। राजा जय सिंह आमेर का और राजा वंश जसवंत सिंह मुगल सेना में युग्मत सेनापति थे। औरंगजेब ने दक्षिण अभियान में राजा जय सिंह को नियुक्त किया था। बीजापुर के विरुद्ध अभियान की असफलता होने के बाद 1667 ईस्वी में, कब? 1667 ईस्वी में बुरहानपुर में राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्ति हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? एक तिहाई सदस्य। कितना? तो एक तिहाई का सदस्य। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने पहले दक्षिण भारतीय के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। ठीक है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बत्ताहनामा उनके संरक्षक की आधिकारिक इतिहास है। तो यह शाहजहां, किसकी? शाहजहां की आधिकारिक इतिहास है। किसके? शाहजहां की आधिकारिक इतिहास है। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। कब, कहाँ पे किया था? तो देवगिरी में सर्वप्रथम आक्रमण किया था 1296 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पे कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1510 ईस्वी में किया गया था। तिरुवरी और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? ठीक है, तो भित्ति चित्रकारी मौजूद है। कौन? भित्ति चित्रकारी मौजूद है। भारतीय चित्रकला के गौरवशाली गौरवशाली इतिहास का आरंभ भित्ति चित्रकला से ही होता है। बदामी, चितनाव, वासला, एलोरा, बाघ, अजंता आदि में भित्ति चित्रकला के
स्रोत कृत उदाहरण मिलते हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफा में कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं बने चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था? साइमन कमीशन के विरोध करते हुए हुआ था। लाला लाजपत राय लाहौर के साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान जेम्स स्टॉक द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। ठीक है, तथा 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 18 नवंबर 1927 को। कब? 18 नौ सॉरी 8 नवंबर 1927 को हुआ था। कब? 8 नवंबर 1927 को हुआ था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 23 जून 1757 को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? तो 1757 ईस्वी में 23 जून को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? तो प्लासी भागीरथी नदी के। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो अरुंधति राय के द्वारा। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? 1892 में। 1892 में दादा भाई नौरोजी द्वारा 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। नौरोजी ने वर्ष 1892 में ब्रिटिश के आम चुनाव में लिबर्ट पार्टी के टिकट पर मिसौरी सेंट्रल से चुनाव जीता था। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। इसके भारतीय राजनीति का पितामह दादा भाई नौरोजी होता है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। नौरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक पार्टी एंड अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन या बाइबिल माना जा सकता है। नौरोजी ने 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी तथा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। एक 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, 1906 कोलकाता में की थी। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1851 में रहनुमा मर्यादासन सभा और 1854 में पाक्षिक पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का प्रकाशन किया था। ठीक है, पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ष में भारत रत्न प्राप्त किए? है तो 1990 में। कब? 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाशन पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक हिंदी भाषा में लिखा था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरावी के टंकारा में हुआ था। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी।
तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। फिर कौन सा नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो। में भाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किए गए हैं। सिक्किम में कहाँ पे भाईचुंग भूटिया नाम का एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थान के पास निर्मित किया गया है, तो कहाँ पे? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? गुजरात में हाजीरा बंदरगाह है। कौन सा है? हाजीरा बंदरगाह गुजरात में। हृदय का जो संबंधित कार्डियोलॉजी से है, संबंध विक का है, तो विक का संबंध है नेफ्रोलॉजी से। हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी, और विक के अध्ययन को करते हैं नेफ्रोलॉजी कहते हैं। वाणी पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ी है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और फिर 135 वार्त और पुनः 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? इसका आंसर हो जाए पूर्व दिशा की ओर है। निम्नलिखित वर्णमाला अनुक्रम को पूर्णित कीजिए। ए एस सी डी ए डी एफ सी ई ए। ठीक है, इसका हो जाएगा राइट आर आई डी ए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वें अक्षर की दाईं ओर से 10वें स्थान पर आएगा? ठीक है, तो एस आएगा। कौन आएगा? एस। निम्नलिखित अनुक्रम में से किसने चार हैं जिनके ठीक पहले ना तो छह आता है और ना ही उनके ठीक बाद नौ आता है? ठीक है, तो दो कितने हैं? दो। नीचे दिए गए चार अक्षरों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न अक्षर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पाँच से 35, तो पाँच में दो जोड़ के मतलब पाँच पूरे 5 + 2, 5 × 2 = 7, तो 7 × 5 = 35। 19 × 23 प्लस, सॉरी, 19 + 19 21। अपरिमेय संख्या लेनी है और अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 19 + 23। 19 से 23 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 460। निम्नलिखित चार आकृतियों से तीन में से एक निश्चित प्रकार दी गई समान है और एक असंगत है, तो उस अंग संगत का चयन कीजिए। असंगत आकृति हो जाएगी जी। निम्नलिखित आकृति में से एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? ठीक है, आकृति एक ही जैसा दिखाई देगा। एक निश्चित रूढ़ भाषा में इतना को इतना रूप में लिखा जाता है और इतना को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से एक जैसे है
से एक समूह बनाते हैं, वो कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है तो किलोग्राम। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी। एक समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय के संबंध के मध्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ऑप्शन सी। एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित, तीन वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ में कौन सी संख्या होगी? ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है इसको क्लॉक वाइज चलते हैं जो मैच कर देगा, तीन और तीन इसमें मैच कर गया। इस दोनों में देखिए चार और चार मैच करें तो चार से चलेंगे, तो चार पाँच एक, चार तीन दो। तीन के विपरीत पूछा है तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा? पांच। ऑप्शन नंबर डी। मान लीजिए एक चर वाले वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 16 28 40 और 48 विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है। एक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, ऐसी संख्या क्वेश्चन को पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर डी। ए की आय बी की आय से 125% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 60% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? दशमलव के एक स्थान तक सही। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। 37 बी। 34। 34 का भी आंसर बी होगा। 35 35 36 का में आंसर बी होगा। करेंगे अपनी आय का 41 36 36 का हो जाएगा डी। 35 35 की 38 से 39 का हो जाएगा सी। 40 से 41 की प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को चार बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता कितनी होगी? चालक का प्रतिरोध बांटा होता है प्रतिरोध गुणे प्रतिरोधकता बराबर होता है प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे में लंबाई। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। क्या होगा? संकुचित होगी। स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाएगी तो स्प्रिंग संकुचित है। स्प्रिंग में लगने वाला बल होता है एफ पर माइनस टू वाई, एफ बराबर माइनस टू वाई। कक्षा में सबसे अच्छे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु से दूर हो गया है। ऑप्शन ए है राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग ये है।
हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये नहीं है। हाइड्रोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमानों के बीच होता है? नहीं। केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है? नहीं। द्रव्यमान रखने वाले की नहीं, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है? ऑप्शन नंबर सी। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। मानो आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई क्यों देता है? बड़ी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन। सही ऑप्शन नंबर ए। बड़ी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन के कारण लाल रंग दिखाई देता है। प्रकाश के मार्ग में जल का बिंदु या ध्रुव कण द्वारा प्रकाश के चारों तरफ बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तक का उदाहरण नहीं है? ठीक है। इंद्रधनुष का निर्माण ये प्रकाश का अपवर्तक है। तारों का टिमटिमाना यही प्रकाश का अपवर्तन। मानो आंख द्वारा छवि का निर्माण यही है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल ये प्रकीर्णन का अपवर्तन है, प्रकीर्णन के द्वारा होता है। ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व के माध्यम से निश्चित है। ठीक है। ऑप्शन भी और स्क्वायर पर प्रश्न 1/। निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2813 है? तो क्रोमियम का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके उत्तरी पूर्व भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। झूमिंग। झूमिंग भारत के उत्तरी पूर्व भाग में की जाने वाली कृषि का एक रूप है। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? नवादा जिला में है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? मारेगे गुल हम बिहार की किस साहित्यकार की रचना है? है। यह हरीश्वर नाथ रेणु की रचना है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित की गई है? बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित की गई है? तो मुजफ्फरपुर में की गई है। बिहार विभूति उपनाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ठीक है। तो अनुराग नारायण सिंह को जाना जाता है। किसको? अनुराग नारायण सिंह को बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। मराठों और अफगानिस्तानों के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1761 में हुआ था। ठीक है। 1761 में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानी
जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? ठीक है, तो 1956 में। कब बना? 1956 में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? ठीक है, तो कंडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कानपुर के निकट उन्नाव में मुकर नामक स्थान पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1939 ईस्वी के कांग्रेस के पूरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की घोषणा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति से अधिकारों से संबंधित है? 300 का ए अनुच्छेद 300 का ए संबंधित है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता फसलों का पालन और फसलों की खेती एक साथ